असल में विवाह कोई समस्या नहीं है, असल समस्या यहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति, और हम पहुंच गए हैं अध्याय 14 पर। अध्याय 14, आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। अच्छा, हम शादी करते ही क्यों हैं? हमें शादी करने की क्यों इतनी इच्छा है? तो सीधी सी बात है, पहला है सेक्सुअल डिजायर के लिए, जो पुरुष महिलाएं दोनों पर लागू होता है कि आसानी से पूरी हो जाएंगी। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए जिन्हें नहीं पसंद है, सब नहीं, जिन्हें नहीं पसंद है कि मैं बाहर जाके कमाऊं और बहुत थकी हारी आऊं और प्लस घर का काम भी करूं तो मैं अब आराम चाहती हूँ। मेरा पति मोटी तनख्वाह ला के मुझे दे दे, जिससे मैं आराम से ऐश से अपनी जिंदगी जी सकूं। तो डियर लेडीज, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है और कोई राजकुमार आपके लिए नहीं आ जाएगा, कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आ जाएगा आपके लिए। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ। और इस किताब में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि एक स्त्री धन, शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता अथवा इस दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। तो बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर की बात बिल्कुल सही है, पर ये एकमात्र बात नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये पहले नंबर पे भी नहीं होनी चाहिए। आप इतने बिजी रहें अपने लक्ष्य में और इस लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं। और आपके जीवन का लक्ष्य कभी भी शादी तो नहीं होना चाहिए। शादी आपके जीवन की एक घटना हो सकती है ना। एक घटना हो सकती है, लक्ष्य कुछ और होगा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान अगर ये घटना घट जाएगी तो बहुत सुखद ही घटेगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस उधर नहीं है ना। अगर आपका फोकस पूरा शादी में हुआ तो कितनी गलत बात होगी कि आपके पास जीवन में और कोई काम ही नहीं रहा। मनुष्य जीवन सिर्फ शादी ब्याह, बच्चे पैदा करने और मर जाओ, इसके लिए तो नहीं बना, है ना। देखिए, अब इसमें वैवाहिक समस्या कहाँ क्रिएट होती है। तो लेखक इस प्रकार कहता है कि विवाह होने से पहले ही आप विवाह विच्छेद का सॉल्यूशन कर लो। मतलब शादी हो, तलाक हो, उससे पहले तलाक की नौबत ना आए आपके जीवन में। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, रूठना मनाना, वो तो अच्छी बात है, बट जैसे आज मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे कैसा पति चाहिए, तो जैसा पति चाहिए ना, पॉजिटिव माइंडसेट का, अच्छा बातें करने वाला, तमीज से बात करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला। तो मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसी हमारी मान्यताएं होती है ना, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। अब कोई लड़की है, वो स्वच्छंद विचारों वाली बढ़िया है, एक लड़का है खूब घूम रहा है, उससे आसपास के समाज वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे कि जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे पता पड़ेगा। ऐसा क्या पता पड़ जाएगा शादी में? शादी होने के बाद ऐसा क्या पता पड़ जाएगा? तो वो चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो ना, वो बिल्कुल माइंडसेट में रखो। ये कंफर्म है, ऐसा ही मुझे मिलने वाला है और मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी तो उस काबिल बनना है ना। यदि मैं किसी महाराजा को चाह रही हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में कोई महाराजा आए, कोई राजकुमार आए, तो मुझे दासी जैसा जीवन यापन नहीं करना चाहिए। मुझे भी एक रानी की तरह, राजकुमारी की तरह व्यवहार करना चाहिए, राजकुमारी की तरह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, राजकुमारी की तरह मुझे ड्रेसिंग करना चाहिए, उसकी तरह ज्ञान हासिल करना चाहिए और बहुत सारी स्किल्स सीखनी चाहिए, है ना। तो डेस्परेशन के साथ आप अगर इस चीज शादी करेंगे ना, तो आप जैसे होंगे वैसा ही लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। जैसे आपके बुरे और नेगेटिव और बस हे भगवान बस शादी हो जाए, इस तरह के वाले विचार रहेंगे ना, तो वैसा ही टॉक्सिक पर्सन जहाँ कहीं भी होगा, वैसा ही लो एनर्जी का इंसान आपकी जिंदगी में आएगा और फिर बवाल मचाएगा, है ना। तो इसलिए पहले ही अपने माइंडसेट को इतना क्लियर रखो, इतना अच्छा रखो। किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले अपनी सारी हीलिंग कर लो। किसी भी परेशानी है, यदि आपको किसी भी एरिया में, मेंटल एरिया में, फिजिकल एरिया में कोई डर है, तो सबको निकाल के उसके बाद ही आप किसी नए रिश्ते में प्रवेश करो। तो बात यह है कि एक महिलाओं को एक आदत और होती है, यदि सामने वाला बंदा अच्छा है और उन्हें अटेंशन दे रहा है, तो वो इमोशनल ड्रामे स्टार्ट कर देती है ना। उसने कोई गलती कर दी तो उस बात को इतना मुंह बनाएंगी और रूठेंगी, और फिर ये ना एक गलत एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो बंदा भी कब तक सहन करेगा, सामने वाला भी।
तो ऐसे ड्रामे नहीं करने चाहिए, इससे क्या अपनी ही पर्सनैलिटी खराब होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है बात करो, सॉल्व करो, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचने भर से कुछ हो जाएगा। बातचीत करो और कभी कभी विशेषज्ञ की सलाह लेना भी जरूरी होता है। तो जैसा भी आपके विवाह में जो कुछ भी चल रहा है, पहली बात तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि पहले ही सारा सॉल्व कर लो। और यदि आपकी शादी हो गई है तो और आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं चल रही है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, अपने शरीर पर, अपने मन पे काम करना पड़ेगा, है ना। और सामने वाले बंदे की बुराइयां करते करते अपनी एनर्जी को खराब मत करो, वो है। पर आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, ना कि सिंपथी पाने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे इस विषय पर बात की है ना, कि सॉल्यूशन वाला माइंडसेट रखो। और इस किताब में देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें और आदर्श पत्नी को आकर्षित कैसे करें, तो इतनी सुंदर बातें दे रखी है। और वो फ्री माइंड से आपको बोलनी है कि जैसे पति को आकर्षित करना है तो पत्नी कहेगी, लड़की कहेगी कि मुझे पता है मैं उसकी शांति और खुशी में योगदान दे सकती हूँ। कितनी रेयर है ये चीजें, शांति और खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। और वो स्त्री कह रही है, वो लड़की कह रही है कि मैं उसे ये दूंगी, इतनी महंगी चीज, शांति और खुशी। वह मेरे आदर्शों को प्यार करता है। अब मेरे भी तो कोई आदर्श होंगे, मैं राजकुमारी हूं कहेंगी, है ना। तो वो मेरे आदर्शों से प्यार करता है, कितनी अच्छी बात है। वह मुझ पर हावी नहीं होता और न मैं उस पर हावी होती हूँ। यहाँ एक पारस्परिक प्रेम, आजादी और सम्मान है। इतनी सुंदर बातें आपके जहन में गहराई तक अगर बैठ गई तो सोचिए कितना प्यारा जीवन साथी आपको मिलेगा। और ये पागल लोग जो कहते हैं तुझे तो शादी के बाद पता पड़ेगा, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। एक आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें, तो लड़का कह रहा है उसके मन में ऐसे विचार होने चाहिए। काफी लंबा लिखा हुआ है स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में, मैं आपको मेन मेन चीजें बता रही हूँ, है ना। तो पुरुष अपने मन में इस तरह का गहराई से विचार ये यदि ये बिठा ले, जैसा लिखा है कि यह एक आध्यात्मिक मिलन है। शारीरिक मिलन के लिए तो शादी कर रहे हैं, है ना, शारीरिक मिलन के लिए शादी कर रहे हैं। बट वो कह रहा है शारीरिक ही नहीं, शारीरिक तो प्रेम है सेकंड नंबर पे, है ना। फर्स्ट हम देख रहे हैं आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और उस बीच अगर संबंध बन जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी बने तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इतना हल्का इंसान को होना चाहिए, है ना। तो लिखा है कि यह एक आध्यात्मिक मिलन है क्योंकि यह दिव्य प्रेम की कार्यशैली है। दिव्य प्रेम की कार्यशैली, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे मैं पूरी तरह से घुल मिल सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस स्त्री को प्रेम, रोशनी रोशनी कौन सा प्रेमी देता है, शांति, प्रसन्नता देता हूँ, दे सकता हूँ। रोशनी यानी कि वो उसका जो करियर है उसमें वो उसे आगे बढ़ा सकता है। उसे किसी प्रकार का शौक है, उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। उसकी स्किल्स में यदि कोई पहले छूट गया हो, शादी से पहले वो कुछ नहीं कर पाई हो, उसे करवाने में उसकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से तो कितनी महंगी चीजें हैं ये, प्रेम, रोशनी, शांति, प्रसन्नता। मुझे इस बात का एहसास है मैं इस स्त्री के जीवन को संपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूँ। तो इतनी खूबसूरत बातें यदि आपके जहन में होगी ना, तो देवता पुरुष मिलेगा और आपको भी देवी स्त्री बनना है ना। तो वैवाहिक समस्याएं जैसी कुछ भी नहीं होती। सिर्फ अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मैं फिर कह रही हूँ, अपने ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो, फालतू के ड्रामेबाजी ना करो और बहुत खूबसूरत जीवन जियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच, बाय।